एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने चैनल सरल भौतिकी में। और बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कूलाम का नियम। अभी तक हम ये जान चुके थे कि जहां दो आवेश होते हैं तो दो आवेशों में अगर वो सजातीय हैं यानी दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं तब क्या होता है, तब उनके बीच में प्रतिकर्षण होता था, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। और अगर वो विजातीय हैं यानी एक धन है प्लस है और एक ऋण है माइनस है तो वो दोनों आवेश बच्चों क्या करते थे, एक दूसरे को आकर्षित करते थे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि उनके बीच का ये जो प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल है ये किन बातों पर निर्भर करेगा। तो कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने बहुत सारे प्रयोगों द्वारा इनके बीच में लगने वाले बल का अध्ययन किया और जब वो अध्ययन करके उस अध्ययन का जो निचोड़ निकाला गया उसी निचोड़ का नाम क्या है बच्चों, उसी कंक्लूजन का नाम क्या है, कूलाम का नियम। तो वास्तव में जो कूलाम का बच्चों नियम है ये एक प्रायोगिक निष्कर्ष है। अब सीखते हैं कूलाम का नियम है क्या। कूलाम के नियम के अनुसार बच्चों अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से नियत दूरी पर निर्वात में रखे हों, यदि दो बिंदु आवेश, शब्दों पर ध्यान देना बच्चों, कैसे आवेश, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हों, दूरी मान लेते हैं r, और किस में रखे हों, निर्वात में। एक आवेश को मान लेते हैं Q1 और एक को मान लेते हैं Q2। तो कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर निर्वात में रखे हैं, स्टेशनरी रखे हुए हैं, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच में लगने वाला बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर इन दोनों प्रायोगिक निष्कर्षों को मिला दिया जाए, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और बटे R स्क्वायर, तो यही बन जाता है कूलाम का नियम, जिस नियम को इस तरह से लिखा जा सकता है कि दो बिंदु आवेश जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर निर्वात में रखे हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कहलाता है कूलाम का नियम। अच्छा, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इस सूत्र को लिखा कैसे जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि जब कभी हम अनुक्रमानुपाती का बच्चों चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक नियतांक लगाना होता है। तो यहां पर नियतांक क्या लगाया जाता है, यहां नियतांक की जगह लगाते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो थोड़ा सा हिंदी बोलने अजीब होगा, हिंदी बोलेंगे तो बोले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में बोला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे अपना एबीसीडी होती है वैसे ग्रीक लोगों की एबीसीडी है ये। Q1 Q2 R स्क्वायर, तो ये नियतांक है बच्चों। इस नियतांक, पूरे नियतांक का जो बच्चों मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस नियतांक का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। और यहां जो स्पेशल कैरेक्टर आप देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और बच्चों इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, इसका मान हालांकि देखो इससे निकाला जा सकता है ना। देखो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का मान इस सूत्र से निकालना चाहूं तो इनको और इनको आपस में क्या कर दूं,
जैसे होता है कैंची गुणा करते हैं, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर रख दूं, तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया और क्या गया 1/4 पाई और 9 गुणा 10 की घात 9। और बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद बच्चों क्या आता है, ये सॉल्व का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। और अगर मैं इसके मात्रक की बच्चों बात करूंगा तो मात्रक इसका होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी एप्सिलॉन नॉट का बच्चों नाम क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान क्या हो गया 8.85 गुणा 10 की घात -12। और इसका बच्चों मात्रक क्या हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो बच्चों अपने पास आ गया कूलाम का नियम। ठीक, अब आ जाते हैं कूलाम के नियम की कुछ विशेष बातें। कूलाम के नियम की विशेषताएं बच्चों, पहली विशेषता पर आते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कूलाम के नियम की पहली विशेषता क्या है कि मान लेते हैं ये मेरे पास एक आवेश Q1 है और ये दूसरा आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी r है और दोनों बिंदु आवेश निर्वात में रखे हैं। और इन दोनों में अगर मान लेते हैं किसी को प्लस और किसी को माइनस मान सकते हैं, तो इनमें कोई ना कोई बल लगेगा बच्चों। और बल का जो सूत्र होता है वो बल का सूत्र क्या आ जाएगा, बल का सूत्र हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड का मतलब परिमाण बच्चों और r स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो यही आवेश, ये तो निर्वात में हो गया बच्चों, अगर निर्वात की जगह इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम होता, जैसे ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, बीच की दूरी अभी भी r है, लेकिन ये जो निर्वात था, निर्वात की जगह क्या रख दिया है, यहां पर कोई भी माध्यम रख देते हैं। माध्यम का मतलब जैसे क्या किया, माध्यम मतलब बच्चों क्या हो गया, माध्यम मतलब है कोई ऑयल भर दिया, पानी भर दिया या कुछ भी अलग, निर्वात हटा दिया। अब जैसे ही दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम आ जाता है तो बच्चों जो बल का इनके बीच का जो सूत्र है वो बदल जाएगा। वो बल का सूत्र क्या हो जाएगा, वो बल का सूत्र अब हो जाएगा F माध्यम में क्या हो जाएगा, देखो सब कुछ यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में एक नई चीज K और गुणा में आ जाएगी और ये रहेगा मॉड Q1 मॉड Q2 और बटे r स्क्वायर। देखो दोनों की तुलना कर लेना कि दोनों में क्या अंतर है, क्या अलग आया। ध्यान से आप देखोगे तो साफ दिखाई देगा कि जब हम बात कर रहे थे निर्वात की तो एप्सिलॉन नॉट आया था, और जब हम बात कर रहे थे माध्यम की या बात करते हैं माध्यम की तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में एक्स्ट्रा क्या आ गया K। बच्चों K क्या चीज होती है, K कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक कहलाता है माध्यम का, और परावैद्युतांक का हमेशा एक निश्चित मान होता है जो हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होता है। तो निर्वात है तो क्या सूत्र लगाएंगे, ये समझ में आ गया। और अगर निर्वात ना होकर दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम है बच्चों, तब सूत्र क्या होगा वो आपके सामने आ गया। ठीक, अच्छा अब लगे हाथ इनके बीच के संबंध को भी समझ लेते हैं कि F माध्यम और F निर्वात, देखो दोनों में क्या संबंध आ गया, निर्वात में और माध्यम में, निर्वात और माध्यम में संबंध आ गया 1/K। इसका मतलब जैसे ही माध्यम आता है दो आवेशों के बीच में तो उनके बीच में जो बल था वो कम होकर कितने गुना हो जाता है, 1/K गुना हो जाता है। इस बात को एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि दो आवेश हैं और दो आवेशों के बीच में जो बल है वो 10 न्यूटन का है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो। और अब इनके बीच में निर्वात हटाकर
एक ऐसा माध्यम लगा देते हैं जिसका परावैद्युतांक 5 है, तो नया बल कितना होगा? तो आप ये सूत्र लगा सकते हो, F माध्यम बराबर F निर्वात बटे के, निर्वात में कितना था 10, माध्यम कितना लगा दिया के 5, तो अब जो नया बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 बटे 5 यानी 2 न्यूटन। यानी जो बल पहले 10 न्यूटन था निर्वात में, वो माध्यम में कम होकर केवल कितना रह गया 2 न्यूटन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही दो आवेशों के बीच में बच्चों कोई माध्यम आएगा तो उनके बीच का बल कितने गुना हो जाएगा, निर्वात के बल का 1 बटे के गुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाते हैं दूसरे कूलाम के नियम के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये जितने मैं आपको पॉइंट बच्चों बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है अपना या शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें बड़ी हेल्प करेंगे आपको। अब कूलाम के नियम की दूसरी विशेषता पर आ जाते हैं। मान लो ये आवेश Q1 है बच्चों और ये आवेश Q2 है, दोनों बिंदु आवेश हैं, प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब प्लस और माइनस में यहां पर ये बल ये कहलाएगा F12। बच्चों F12 का मतलब होता है पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और क्योंकि प्लस माइनस है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये कहलाएगा F21। बच्चों F21 का मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी दो पर बल एक के कारण। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे सिखानी है कि इन दोनों बलों में क्या संबंध होता है। तो जब दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो सबसे पहली बात, दोनों बलों का बच्चों परिमाण जो मान है वो बराबर होता है। दोनों का मान कैसा होगा, बराबर होगा, लेकिन इनकी दिशा कैसी होती है, विपरीत। तो पहली बात, अगर मैं परिमाण लिखूंगा तो दोनों बलों का परिमाण कैसा होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर मैं इनको सदिश रूप में लिखूंगा, सदिश रूप का मतलब अब हम दिशा की भी बात कर रहे हैं, और जब हम दिशा की बात करेंगे तब ये दोनों दिशा के रूप से या दिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक से नहीं हो सकते। तो अगर मैं वेक्टर लिखूंगा तो फिर मैंने बराबर नहीं लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा F12 F21 और साथ में क्या साइन लगाना पड़ेगा, माइनस। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। इसको मैं एक उदाहरण से और समझा देता हूं। जैसे मान लो अपने पास दो आवेश हैं, एक प्लस 5 कूलाम और एक प्लस 100 कूलाम, एक 5 कूलाम और एक 100 कूलाम, और आपसे पूछा जाए कि 5 कूलाम पर लगने वाला बल और 100 कूलाम पर लगने वाला बल, दोनों में से कौन सा बल बड़ा होगा और कौन सा बल छोटा। तो ये नहीं सोच लेना है कि वो 100 वाला कूलाम वाला ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा जोर से खींच लेगा, नहीं, दोनों ही बल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। जितना बल 5 कूलाम 100 पर लगाएगा उतना ही बल 100 5 पर भी लगाएगा।